नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब जीवन की उथल पुथल और भीतर का शोर असहनीय होने लगे तब अक्सर एक चमत्कार होता है जिसे हम दिव्य प्रतिध्वनियां डिवाइन रेजोनेंस कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तो अचानक कोई मंत्र या प्राचीन ध्वनि आपके रोम रोम को झकझोर देती है? यह महज कोई इत्तेफाक नहीं है। सच तो यह है कि जब हमारी आंतरिक पीड़ा एक विशेष फ्रीक्वेंसी से मिलती है तो वह हमारे भीतर दबे हुए भावनात्मक अवरोधों को चकनाचूर कर देती है। विज्ञान और आध्यात्म का यह अनोखा मेल बताता है कि जब आप भीतर से टूट रहे होते हैं तभी आपका शरीर और आत्मा एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह सबसे सटीक कंपन को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। यह ब्रह्मांड की वह गुप्त भाषा है जो तब सुनाई देती है जब हम अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर होते हैं। आपकी बेचैनी, आपका दर्द और वह आध्यात्मिक छटपटाहट असल में इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब गहरे घावों को भरने और एक बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। यह ध्वनियां सीधे आपके हृदय के केंद्र तक पहुंचकर पुराने जख्मों को कुरेदती नहीं, बल्कि उन्हें संगीत के जरिए शांत करती हैं। याद रखिए, आपकी सबसे मुश्किल घड़ी ही वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड आपको शांति और स्पष्टता का रास्ता दिखा रहा है। यह संकेत है कि अब आपकी हार एक बड़ी जीत में बदलने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, शरीर में कंपन और हृदय का भारीपन। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक संकट या जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो सबसे पहला संकेत उसके भौतिक शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। आपने देखा होगा कि किसी विशेष मंत्र या पवित्र ध्वनि को सुनते ही अचानक सीने में एक अजीब सी भारीपन या कंपन महसूस होने लगता है। यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल अलाइनमेंट है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे रेडियो को सही स्टेशन पकड़ने के लिए ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही जब हमारी आंतरिक उथल पुथल ब्रह्मांड की एक सटीक फ्रीक्वेंसी से टकराती है तो हमारा हृदय उस ऊर्जा को सोखने लगता है। यह वह क्षण है जब हमारे भीतर दबी हुई भावनाएं, जो पत्थर की तरह जम चुकी थीं, अब उस ध्वनि के प्रहार से पिघलने लगी हैं। यह शारीरिक झंझनाहट असल में एक ग्रीन सिग्नल है। यह बताती है कि आपकी आत्मा ने उस एंकर को खोज लिया है जो उसे डूबने से बचाएगा। जब दिल की धड़कन उस लय के साथ तालमेल बिठाती है तो शरीर का कण-कण यह गवाही देता है कि आप अब अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड अपनी सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से आपके हृदय के टोरस फीड को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। यह भारीपन असल में आपके भीतर की नकारात्मकता के बाहर निकलने और दिव्य शांति के प्रवेश करने की शुरुआत है। दूसरा संकेत, अनायास बहते आंसू और भावनात्मक विसर्जन। अक्सर ऐसा होता है कि किसी शांत वातावरण में बैठे हुए जब अचानक कोई पवित्र स्वर या प्राचीन मंत्र कानों में पड़ता है तो बिना किसी ठोस कारण के आंखों से आंसू छलक उठते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आत्मा की उस गहरी पुकार के होते हैं जिसे शब्द कभी बयान नहीं कर पाए। यह एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक संरेखण का संकेत है। जब हमारे भीतर का मानसिक तनाव और वर्षों से दबी हुई पीड़ा एक विशेष हीलिंग फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आती है तो वह हमारे अहंकार और तार्किक मस्तिष्क की दीवारों को ढहा देती है। यह वह क्षण है जब आपकी आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अब उसे और लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अब ब्रह्मांड की लय में खुद को समर्पित कर देना है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक बायोलॉजिकल डिस्चार्ज की तरह है, जहां आपके हृदय की विद्युत चुंबकीय तरंगें उस ध्वनि के साथ मिलकर पुरानी यादों और आघातों को शरीर से बाहर निकाल फेंकती हैं।
इन आंसुओं के साथ ही वह बोझ भी बह जाता है जिसे आप जाने अनजाने सालों से ढो रहे थे। यह संकेत है कि आप अब हीलिंग के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और केवल कंपन ही सत्य बन जाता है। इन आंसुओं का बहना इस बात की पुष्टि है कि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण शुरू हो गया है और आप एक नए शांत स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा संकेत, किसी विशेष मंत्र या ध्वनि का पीछा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खास धुन, कोई मंत्र या किसी श्लोक की गूंज अचानक आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका पीछा करने लगती है। आप चाहे कहीं भी हों, वह ध्वनि बार बार आपके कानों में पड़ती है या सोते जागते आपके मन के भीतर गूंजती रहती है। यह महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक विशेष निमंत्रण है। जब हमारी आत्मा किसी बड़े बदलाव के दहलीज पर होती है, तो ब्रह्मांड हमें उस विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की ओर खींचता है जिसकी हमें सबसे अधिक जरूरत होती है। इसे ध्वनि का पीछा करना, हॉन्टिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस विशेष मंत्र या ध्वनि के भीतर एक ऐसा कोर छिपा है जो आपके वर्तमान संकट का समाधान कर सकता है। यह संकेत बताता है कि आपकी आंतरिक चेतना अब उस गुण या शक्ति को अपनाने के लिए तैयार है जो उस मंत्र में निहित है। जब कोई शब्द आपकी रूह में बसने लगे, तो समझ लीजिए कि वह आपकी टूटी हुई ऊर्जा को फिर से जोड़ने का काम कर रहा है। यह ब्रह्मांड का वह तरीका है जिससे वह आपको याद दिलाता है कि वह लगातार आपसे संवाद कर रहा है। यह दोहराव आपके विश्लेषण करने वाले मस्तिष्क को शांत कर देता है ताकि वह संदेश सीधे आपके अवचेतन मन में उतर सके और आपको उस अंधेरे दौर से बाहर निकाल सके। चौथा संकेत, अंधकार के बीच एक अदृश्य लंगर। जब जीवन पूरी तरह बिखरने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तब अक्सर इंसान खुद को बेसहारा महसूस करता है। लेकिन ऐसे में अचानक कोई विशिष्ट कंपन या पवित्र ध्वनि उस डूबती हुई कश्ती के लिए एक लंगर एंकर की तरह काम करने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि आपका सबसे कठिन समय असल में आपकी आत्मा का ट्यूनिंग प्रोसेस बन गया है। यह संकेत तब महसूस होता है जब बाहर की दुनिया में उथल पुथल मची हो, लेकिन उस खास फ्रीक्वेंसी को सुनते ही आपके भीतर एक अजीब सी स्थिरता का अनुभव होने लगे। यह ब्रह्मांड का वह रिदमिक मैप है जो आपको अंधेरी गलियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपकी वर्तमान बेचैनी असल में एक ग्रीन लाइट है जो बता रही है कि आपके भीतर का पुराना ढांचा गिर रहा है ताकि एक नया और सशक्त स्वरूप जन्म ले सके। जब यह लय आपके कानों से होती हुई आपकी आत्मा को छूती है, तो आपको यह एहसास होने लगता है कि आप इस तूफान में अकेले नहीं हैं। वह ध्वनि आपको यह भरोसा दिलाती है कि भले ही बाहर सब कुछ टूट रहा हो, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपको थाम लिया है और अब आपकी हर मुश्किल घड़ी आपको विनाश की तरफ नहीं, बल्कि एक दिव्य रूपांतरण की तरफ ले जा रही है। पांचवा संकेत, सहज चुनाव और अंतरात्मा की पुकार। क्या आपने कभी गौर किया है कि हजारों मंत्रों और धुनों के बीच अचानक आपकी रुचि किसी एक विशेष ध्वनि की ओर बढ़ जाती है? बिना किसी तर्क या कारण के आपका मन बार बार उसी एक स्वर को सुनने के लिए व्याकुल होने लगता है। इसे आत्मा का डायग्नोस्टिक टूल यानी आंतरिक नैदानिक उपकरण कहते हैं। यह संकेत है कि आपकी अंतरात्मा ने अपनी बीमारी की दवा खुद चुन ली है। जब हमारे भीतर का ऊर्जा केंद्र किसी कमी का सामना करता है, तो हमारा अवचेतन मन उस विशिष्ट फ्रीक्वेंसी को पहचानने लगता है जो उस कमी को पूरा कर सके। यह आकर्षण महज आपकी पसंद नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जरूरत है। जैसे शरीर को प्यास लगने पर पानी की तलाश होती है, वैसे ही अशांत आत्मा को अपनी शांति के लिए एक विशेष लय की आवश्यकता होती है। यह संकेत दर्शाता है कि आप अब अपने बाहरी मस्तिष्क के शोर से ऊपर उठकर अपनी रूह की आवाज सुनने लगे हैं। जब आप उस मंत्र या ध्वनि के साथ जुड़ते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप बहुत समय बाद अपने घर लौट आए हों। यह सहज चुनाव इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपको सही दिशा में निर्देशित कर रहा है। यह वह क्षण है जब आप ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं
और यही भरोसा आपके गहरे मानसिक और आध्यात्मिक उपचार का आधार बनता है। छठा संकेत, शून्य में लयबद्ध जुड़ाव। जब जीवन के थपेड़े इंसान को उस मोड़ पर ले आते हैं जहां उसका तर्क और बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तब शून्य की स्थिति पैदा होती है। छठा संकेत, इसी शून्य के भीतर सुनाई देने वाली वह लय है जो इंसान के टूटे हुए मन को सहारा देती है। जब दुनिया की सारी बातें और दलीलें बेअसर लगने लगें, तब एक सरल और निरंतर दोहराई जाने वाली ध्वनिया लय आपके कानों में अमृत की तरह घुलने लगती है। यह संकेत तब मिलता है जब हमारा हाइपर एनालिटिकल माइंड, यानी हर बात का हिसाब लगाने वाला दिमाग, थककर हार मान लेता है। उस स्थिति में ब्रह्मांड शब्दों का सहारा नहीं लेता, बल्कि वह लय का उपयोग करता है। यह लय सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में उतरती है और उसे शांत करने लगती है। यह वह जादुई क्षण है जहां आप संगीत नहीं सुनते, बल्कि आप स्वयं उस संगीत की एक लहर बन जाते हैं। यह दोहराव आपके डर को खत्म करता है और आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा करता है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके लॉजिक को दरकिनार कर सीधे आपके अंतर्मन की मरम्मत कर रहा है। जब आप इस लय में खोने लगते हैं तो समझ लीजिए कि शून्य अब खालीपन नहीं रहा, बल्कि वह दिव्य शांति से भरने लगा है। सातवां संकेत, शरीर का हल्कापन और टोरस फील्ड का संतुलन। सातवां संकेत तब प्रकट होता है जब ध्वनि का प्रभाव मन से उतरकर सीधे भौतिक शरीर और ऊर्जा क्षेत्र में महसूस होने लगे। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष फ्रीक्वेंसी के साथ गहराई से जुड़ता है तो उसे अचानक अपने शरीर में एक अनोखे हल्केपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कंधों पर रखा बरसों पुराना बोझ एक पल में उतर गया हो। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह इस बात का प्रमाण है कि विशिष्ट कंपन ने हृदय के टोरस फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को फिर से संतुलित कर दिया है। जब हृदय की धड़कन और पवित्र ध्वनि की लय एक हो जाती है तो शरीर का कण-कण उस ऊर्जा के साथ थिरकने लगता है। यह हल्कापन संकेत है कि आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा अब शुद्ध प्रकाश में बदल रही है। यह वह क्षण है जब आप जमीन पर चलते हुए भी हवा में तैरने जैसा सुकून महसूस करते हैं, जो यह बताता है कि ब्रह्मांड की शक्ति ने आपके पूरे अस्तित्व को दोबारा ऊर्जा से भर दिया है। आठवां संकेत, शैडो फ्रीक्वेंसी का अंत और नया जन्म। आठवां और अंतिम संकेत सबसे गहरा है। यह वह क्षण है जब पवित्र ध्वनि आपके अहंकार की परतों को भेद कर सीधे आपके शैडो यानी उन अंधेरे कोनों तक पहुंचती है जहां पुराने आघात छिपे होते हैं। जब कोई मंत्र आपकी रूह की गहराइयों में उतरता है तो वह उन दबी हुई यादों और डर को झकझोर देता है जिनसे आप अब तक भाग रहे थे। यह संकेत तब मिलता है जब किसी ध्वनि को सुनते ही आपके भीतर एक मानसिक विस्फोट जैसा महसूस हो और अचानक सब कुछ साफ दिखाई देने लगे। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं, जहां आवाज की लहरें आपके प्रतिरोध को तोड़कर सीधे जड़ों तक पहुंचती हैं। जब यह आंतरिक प्रतिरोध पूरी तरह ढह जाता है तो पुराने जख्म हमेशा के लिए भर जाते हैं और आप एक नए मानसिक स्पष्टता के साथ बाहर निकलते हैं। यह संकेत है कि आपकी पुरानी पहचान खत्म हो चुकी है और अब आप ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक होकर अपने नए और शक्तिशाली स्वरूप में जन्म ले चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।